एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल अड्डा 24/7 9 10 10। मैं हूं चित्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे आप सब लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी। आज के वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कुछ जो है तो डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि जो बच्चे उचक कर यहाँ पर बैड कमेंट्स करने लगते हैं वो एक बार सोचिए कि वीडियो का कॉन्टेंट क्या है। ठीक है, मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, मैं क्या मैसेज आपको देना चाह रही हूँ, वो आपको सुनना नहीं है, बस अपनी बकवासें कमेंट सेक्शन में करते रहना है। पर मैं आपको बताऊं उससे कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मुझे देनी है वो तो मैं अपने बच्चों को दूंगी। और अगर आपको देखना है तो देखिए, और अगर आपको नहीं देखना है तो आप बिल्कुल बिल्कुल शांति से जो है जा सकते हैं। आपका मन है, इट इज द ओपन प्लेटफॉर्म, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, पर इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फालतू अपना खून मत जलाया करो, मैं आपको बस ये बताने वाली हूँ। चलिए, इसमें भी मैंने आपको अपना आपके लिए अच्छा ही सोचा कि फालतू अपना खून किसी के चक्कर में जलाने से कोई फायदा नहीं है। प्यारे बच्चों, आज के टॉपिक का एजेंडा समझते हैं क्या है। अभी तक बच्चे एग्जाम आ गया है, पर अभी तक बच्चे जब मैं पढ़ाती हूँ तो मुझे एक चीज का इशू बहुत ज्यादा फेस करना पड़ रहा है। वो अभी भी कंटिन्यूअसली उन टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या मैम ये आएगा, क्या मैम ये आएगा, मैम ये पढ़ा दो, मैम वो पढ़ा दो। आज मैं आपको बता रही हूँ कि फाइनली मैं एक बार ये वीडियो बना के बता ही देती हूँ अपने प्यारे बच्चों को कि बेटा क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, आ जाओ उधर, देख लो, ध्यान से सुन लो। तो कोर्स स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम लोग। टोटल 80 मार्क्स का साइंस का पेपर है। लेट्स कम टू द बायोलॉजी। ठीक है, वर्ल्ड ऑफ लिविंग मतलब आपका बायोलॉजी, ये मान लीजिए कितने देर का बोल रही हूँ, कितने नंबर का है बेटा? आपका 80 मार्क्स का पेपर है, जिसमें हम बात कर रहे हैं 25 मार्क्स की। आपका 25 करीब 30 मार्क्स की आपकी बायोलॉजी है। तो आप ये मानो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में सबसे अधिक बायोलॉजी ही आता है, तो बायोलॉजी को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि बायोलॉजी में क्या आना है, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है भैया। क्योंकि ये जो तुम लोगों ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है, मैम ये आएगा कि नहीं आएगा, मैम ये आएगा कि नहीं आएगा, प्लीज ओपन योर एनसीईआरटी, देन विल डिस्कस। देखो, वर्ल्ड ऑफ लिविंग यूनिट 2 है, लाइफ प्रोसेस पहला चैप्टर है, जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर रखा है। अब देखो, इसमें आपको सब कुछ पढ़ना है। देखो, इसमें कोई भी चीज एक्सक्लूड नहीं हुआ है। लाइफ प्रोसेस का पूरा चैप्टर पढ़ना है आपको न्यूट्रिशन पढ़ना है, प्लांट का भी, एनिमल का भी, आपको रेस्पिरेशन पढ़ना है, प्लांट्स का भी, एनिमल्स का भी, आपको ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है, प्लांट्स का भी, एनिमल्स का भी, एक्सक्रीशन भी, प्लांट्स और एनिमल दोनों का पढ़ना है। मतलब इसमें एक रत्ती भी किसी भी चीज का डिडक्शन नहीं हुआ। और सबसे बड़ी पता है, सबसे बड़ी सरदर्द वाली बात कि इससे नहीं डिडक्ट करके हमारे जीवन में और ज्यादा टेंशन दिया, क्योंकि लाइफ प्रोसेस आपके पूरे सिलेबस का सबसे बड़ा चैप्टर है, पूरे सिलेबस का। ठीक है, आओ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में देखते हैं कि हमको क्या डिडक्ट किया गया है। ध्यान से सुन लो, पूरा चैप्टर तो देखते हैं कौन सा लीड किया है, एक एक करके देख लेते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ध्यान से समझो, प्लांट्स का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूरा है। तो प्लांट में हम लोग क्या पढ़ते हैं? मूवमेंट। सो देख लो, मूवमेंट पूरा दिया हुआ है, ट्रॉफिक मूवमेंट दिया हुआ है, और प्लांट्स हार्मोन के बारे में भी दिया हुआ है। तो मतलब यह है कि ट्रॉफिक मूवमेंट से क्वेश्चन आएगा। आई बात समझ में? ट्रॉफिक मूवमेंट का डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ये याद रखना। एनसीईआरटी एक्टिविटीज में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आना है। साथ में प्लांट हार्मोन के क्वेश्चंस आएंगे, साथ में पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है वो इंसानों का भी आना है। मतलब नर्वस सिस्टम में मतलब ब्रेन भी है और स्पाइनल कॉर्ड भी आएगी। वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं ये भी आएंगे। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है ये भी आएगा। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड एनिमल हार्मोन्स ये भी आएंगे। समझ में आई बात? और जो लोग बच्चे पागल है, फीडबैक मैकेनिज्म, याद रखो कि वो नहीं आएगा। एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है पर वो नहीं आएगा। पर अगर आप बहुत पढ़ने के इच्छुक है, ध्यान सुनो, हार्मोन का ही पार्ट है वो, तो मैं आपको एक बार पढ़ा भी दूंगी, उसमें कोई इशू नहीं है, पर उसके आने की संभावनाएं कम है। पर अगर आ गया तो मैं उसको पढ़ा के रखूंगी। मतलब ये मानो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, तो 2 चैप्टर तो आपके पूरे आ रहे हैं। नाउ लेट्स कम टू द हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। चिल्ला के मैंने करीब 15,525 बार ये बताई है कि इवोल्यूशन वाला पार्ट डिडक्ट हो चुका है, डिलीट हो चुका है, वो नहीं आएगा। वो लास्ट ईयर भी नहीं आया था। लास्ट ईयर तो लाइफ प्रोसेस को भी उड़ाया था और आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को भी उड़ाया था, क्योंकि टर्म्स में एग्जाम था। पर इस बार प्यारे बच्चों, आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से इस बार भी इवोल्यूशन पूरा टॉपिक एक्सक्लूडेड है। इवोल्यूशन से कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ मेंडल के लॉज ऑफ इनहेरिटेंस एंड सेक्स डिटरमिनेशन सिर्फ यहां तक आएगा। ओके, नाउ आगे बात करते हैं। डन। ठीक है, अब देखो, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, आई डोंट नो यहाँ पे। ओके, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में देख लो क्या क्या आएगा। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में भी कुछ भी नहीं हटाया गया है।
रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पूरा है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स पूरा है, ठीक है। तो आपका मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन मतलब फैमिली प्लानिंग पूरी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज पूरी है, और वुमेन हेल्थ इसमें से आएगा, चाइल्ड बियरिंग एंड वुमेन हेल्थ मैंने पढ़ा रखा है इस चैप्टर में, कैसे वुमेन जो है चीजों से सफर करती हैं, कैसे उबर के बाहर आती हैं, तो ये सब पूरा आएगा मतलब पूरे। और देखो लास्ट में बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ जल्दी से, एक और चीज बताती हूँ, आर एनवायरमेंट, कम ऑन, आर एनवायरमेंट ये आपका आखिरी चैप्टर है और ये भी पूरा आने वाला है, ओके। आर एनवायरमेंट भी आपका पूरा आने वाला है, फूड चेन, फूड वेब मैनेजमेंट, ओजोन डिप्लीशन, वेस्ट प्रोडक्शन, वेस्ट मैनेजमेंट, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पूरा आएगा। अब आपका एक और चैप्टर है विच इज द नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, वो पूरा चैप्टर डिलीट है, वो नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा, पहले ही बता दिया। तो क्या क्या डिलीट हो गया एक बार रिवाइज कर ले। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वाले पार्ट्स में से इवोल्यूशन पूरा हटा दिया गया है, वो नहीं आने वाला है, और एक पूरा चैप्टर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस वो भी हटा दिया गया है। तो भगवान के लिए इन 1.5 चैप्टर पे अपनी अकल खपाने से अच्छा है कि जो दिया गया है उसको पढ़िए। ये वीडियो बनाने का तथ्य जो है सिर्फ मेरा ये है कि अब अगली बार चार्ट सेशन में आप मत बोलिएगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि जो पढ़ाना है वो ऑलरेडी आपका खत्म हो चुका है सिलेबस, ठीक है, ऑलरेडी द सिलेबस इज ओवर। आप पढ़िए आराम से, सारे वन शॉट्स रेडी है, देखिए उसको। आई होप आपको जो मैंने समझाया वो अच्छे से समझ में आया, दिमाग में घुस गया, क्या आना है क्या नहीं आना है। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द वीडियो बच्चों। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।